प्रिय भक्तों नमस्कार। हम अर्चना स्थाना अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हुए हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि 2025 में हम कामिका एकादशी का व्रत कब करेंगे, क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा, कौन से योग और कौन से नक्षत्र बन रहे हैं। तो अन्य जानकारियों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। 2025 में हम कामिका एकादशी का व्रत जो है 21 जुलाई को रखेंगे और हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। एक तो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो यह एकादशी जो हम व्रत रखेंगे यह जो है सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। तो ऐसे देखा जाए हर एकादशी का महत्व है, अपने अपने जगह पे अलग अलग महत्व होता है। लेकिन ये कामिका एकादशी का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सावन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और सावन माह जो होता है वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और यह जो है इसका महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह सावन में पड़ा हुआ है। तो इस एकादशी का व्रत करने से हमें ब्रह्म हत्या पापों से मुक्ति मिलती है और जाने अनजाने में हुए पाप पुण्य जो भी हुआ होता है वह नष्ट हो जाता है। और यह जो भी व्रत रखकर और भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना करता है तो उससे समस्त पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं और उनके जो भी कष्ट होते हैं वो भी जो है वह दूर हो जाते हैं। और जिससे कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और एकादशी तिथि जो है कि कामिका एकादशी है और इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करना चाहिए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो है कि योग बन रहा है, वृद्धि योग बन रहा है और साथ ही जो है कि रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। और इन योग में जो है कि हमें भगवान विष्णु का पूजा अर्चन करने से बहुत ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और हमें विष्णु भगवान की पूजा करने के साथ साथ हमें भगवान शिव का भी पूजा और अर्चना करना चाहिए। और जो है कि वृद्धि योग संयोग में जो है कि विष्णु भगवान की पूजा करने से सुख सौभाग्य मिलता है और उनके कैरियर में जो है वह बढ़ोतरी होती है। और एकादशी के दिन जो है कि हमें तुलसी दल जो है वह नहीं तोड़ना चाहिए, इससे कि एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान जो है कि बिना तुलसी दल का जो है कि वह अपना भोग जो है वह स्वीकार नहीं करते हैं। अगर सौभाग्यवश हम अगर उस दिन तुलसी पत्र जो है कि हम नहीं तोड़ पाते हैं तो जो ज़मीन में तुलसी पत्र गिरा होता है वह जो है उठा के उसको धो के उस जो तुलसी पत्र का भी जो है हम उपयोग कर सकते हैं। और जो है कि हमें एक दिन पहले से जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि में शयन करना चाहिए और जो है कि मांसाहारी चीज़ों से दूरी बनाए रखना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और हमें जो है कि एकादशी के दिन जो है कि हमें विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह घर का सदस्य हो या बाहर का हो सदस्य,
किसी का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए, सबसे जो है वह प्रेम पूर्वक का व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम एकादशी का शुभ मुहूर्त। तो एकादशी जो है कि हम 2025 में 21 तारीख को मनाएंगे, जो कि दिन पड़ रहा है वह सोमवार। और एकादशी का तिथि आरंभ हो रहा है 25 जुलाई। एकादशी तिथि जो है कि आरंभ हो रहा है 20 जुलाई को दोपहर 12:12 और एकादशी तिथि जो है समाप्त हो रहा है 21 जुलाई सुबह 9:38 और पारण समय जो है एकादशी तिथि का 22 जुलाई 2025 को सुबह 7 बजे से 7:05 तक जो है वह रहेगा। हमें शुभ मुहूर्त का जो है को देखते हुए हमें अपने व्रत का पालन करना चाहिए और दान दक्षिणा जो है कि उस दिन अवश्य देना चाहिए, क्योंकि तभी जो है कि व्रत का पूर्ण फल जो है हमें प्राप्त होता है। चलिए हम महत्व देख लेते हैं। कांता एकादशी से गंगा व्रत करने से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है और इस दिन भगवान विष्णु के श्रीधर स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है और इस अवसर पर दान दक्षिणा करने से अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है और मानसिक और कर्म पवित्रता मन को रखने पर भी हरि की कृपा प्राप्त होती है। और उस दिन तुलसी माला का जो है 108 बार हमें जाप अवश्य करना चाहिए इस एकादशी पर। और एकादशी की जो है कि हम पूजा विधि देखते हैं। एकादशी तिथि के दिन जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके हमें व्रत का संकल्प करना चाहिए और उसके बाद भगवान पूजा घर की साफ सफाई करके अलग से एक चौकी लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और उसके बाद भगवान विष्णु के प्रतिमा को स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। उसका भगवान विष्णु को जो है कि फल फूल नैवेद्य आदि जो है अर्पित करें और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ का जो है जाप करें और विष्णु भगवान के प्रतिमा को जो है कि प्रतिमा सबको जाप करें। और इस दिन तुलसी दल के पौधे की जो है कि पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। और व्रत के दौरान सात्विक भोजन और शांति रात्रि का जागरण करके और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और ब्राह्मणों को दान दें। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो है दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। तो ये रही हमारी पूजा विधि। तो चलिए हम व्रत कथा देख लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत क्रोधी था, तो उसके क्रोधी स्वभाव के कारण एक बार जो है कि ठाकुर रहता था। एक बार उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और वह जो है उसका ब्राह्मण का हत्या कर दिया। तो ब्राह्मण का हत्या कर दिया। अपने पापों को मुक्ति पाने के लिए वह जो है फिर ठाकुर को का ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने के लिए गया कि अंतिम संस्कार करेगा तो उसके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद जो है वह सारे ब्राह्मण लोग जो मिल के उन्हें अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। तो तब ठाकुर ने पौराणिक तेज से पापों के मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तो पंडितों ने उन्हें बताया कि आप सावन माह के कृष्ण पक्ष की कांता एकादशी का आप व्रत करिए, जिससे आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और ब्राह्मणों को भोजन कराने का सलाह दिया। तो ठाकुर ने वैसा ही किया।
भगवान विष्णु से उसे अपने रात में स्वप्न में दिखाया कि दिखाने के बाद ब्राह्मण हत्या से दोष मुक्ति पाने का आशीर्वाद दिया। तो इसी से उन्हें पापों की मुक्ति मिली। वह श्रावण कृष्ण का कामिका एकादशी व्रत की और इससे उन्हें पापों से मुक्ति मिली। तो कामिका एकादशी का हम व्रत क्यों करते हैं, क्यों रखें? कामिका एकादशी का व्रत केवल धार्मिक और कर्म कांड के लिए बल्कि आत्मा को शुद्धि और मानसिक संतुलन प्राप्त करने के लिए के माध्यम से हमें करते हैं। यह व्रत नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाकर जीवन में मोक्ष को प्राप्त करने का जो है कि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जो भी अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशानियों से जो है बहुत परेशान है, तो उसका छुटकारा पाने के लिए वह जो है कि कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, जिससे उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके और मोक्ष मिल सके। तो कामिका एकादशी का व्रत उन्हें अवश्य करना चाहिए। और कामिका एकादशी के दिन कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो कामिका एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु को जो है कि तुलसी दल का पत्ता चढ़ाना जो है बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए और सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। और कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों को मुक्ति दिलाते हैं और सुख शांति समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये रही हमारी कामिका एकादशी की जानकारी। प्लीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।